अस्सलामुअलैकुम। न्यूज प्लस के साथ मैं हूं साद अंजुम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। DGISPR जनरल आसिफ गफूर का अमेरिका को ड्रू मोर के मुतालबे पर दो टोक जवाब। कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हम बराए फरोख्त नहीं, हमें अमेरिका से इमदाद नहीं एतमाद चाहिए। हम पर अफगानिस्तान की जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो काम किया वो किसी और ने नहीं किया। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk। और हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टीज एक हो गई हैं। अब ना हमें मुस्तकबिल में MQM दिखाई देगी और ना ही हमें मुस्तकबिल में पाक सर जमीन पार्टी दिखाई देगी, बल्कि दोनों ही जमातों के नुमाइंदों ने, दोनों ही जमातों के सरबराहान ने, रहनुमाओं ने अब एक होने का हतमी फैसला कर लिया। और नारों के जवाब में और एहतजाज के जवाब में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने हम आहंग होकर, हम आवाज होकर यह बात कह दी है कि अब किसी सूरत भी हम मैंडेट को डिवाइड होने नहीं देंगे। अब हम आपस में नफरतों को परवान चढ़ने नहीं देंगे, बल्कि अब आ गया कि हम मोहब्बतों के साथ मिलकर, यूनिटी के साथ कराची के लोगों के मसाइल को हल करें। अब हम इंतहाई नाइंसाफी हो रही इस वक्त मुल्क में अदालतों की जानिब से, जिस पर एक तहरीक की जरूरत है, जिसके मशवरा देने वाले भी नवाज शरीफ को ऐसा मशवरा देना चाहते हैं जो नवाज शरीफ को पसंद आए, जिससे नवाज शरीफ खुश हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फिक्रे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान साद अंजुम। तब्दीली हुकूमत की जानिब से मीडिया की फंडिंग बंद कर दी गई, जिसके साथ ही कई नामवर सहाफियों और एंकर्स की दुकानें भी बंद हो गईं। इन्हीं में एक नाम इंतहाई काबिल एहतराम तलत हुसैन का है। वो कितनी तकलीफ में है जरा सुनिए। साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली कि मिर्ची लगी या आग लगी, ये कैसी आपकी जबान चली? गोली चली या डकैती पड़ी, या फिर क्यों मायूसी की हवा चली? अरबों की या खरबों की कितनी करप्शन की बात चली? पहाड़ खोदकर मक्खी निकाली, कुछ यूं आपकी जबान चली। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फिक्रे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हमारे न्यूज प्लस के रूम में भी इस वक्त सर्दी की शिद्दत में हम इजाफा महसूस कर रहे हैं। रुबाब से भी जानते हैं। रुबाब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी सर्दी में कुछ इजाफा महसूस हो रहा है? चलें, आप अपना ख्याल रखें। सर्दी में भी ब्रेक में इंशाल्लाह आपके लिए कॉफी और जोशांदा मंगाया जाएगा। जी नाज़रीन, अब नून लीग, तहरीक पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, ये तीन बड़े तहरीक इंसाफ। आप किसको देने जा रहे हैं वोट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद है आपको, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि आलमगीर खान को आप वोट देने जा रहे हैं? पीटीआई जीतनी चाहिए भाई। मैं तो मुत्तहिदा को प्रेफर करूंगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों से हमने बात की और जिन लोगों से भी हमने उनकी आरा हासिल की, सब का सब हम आपके सामने लेकर आए। हमने यहाँ पर कोई सिलेक्शन या कोई रिजेक्शन किसी भी किस्म की नहीं की। सबसे बड़ी तादाद में आज भी हमें इस हल्के से तहरीक इंसाफ को लोग सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और इस नतीजे के मुताबिक पीटीआई के आलमगीर खान जो है वो 24,000 से जायद वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि MQM के आमिर चिश्ती जो है वो 9,276 वोट हासिल कर चुके हैं। ये है कराची, जिस पर पिछली कई दिहाइयों से PPP और MQM है काबिज। अपने मफादात के लिए इन सियासी जमातों ने कराची को किया तबाह बर्बाद। अंधेरा, कचरा, गंदगी, कत्लो गारत, लूटमार और पानी की किल्लत को बनाया कराची का मुकद्दर। मगर अब और नहीं, क्योंकि कराची में भी हो गई है कप्तान की धमाकेदार एंट्री और सारी जमातों की कर दी है छुट्टी। कराची जान गया, अपना लीडर पहचान गया। उनमें बहुत सारे दोस्तों को इस बात का इल्म भी है कि इलेक्शन से पहले मैं एक बात कहा करता था कि तहरीक इंसाफ में मौजूद जो भी काली भेड़ियां, करप्ट लोग हैं, उनको ना नून लीग सजा दे सकती है, ना उनको जरदारी गवर्नमेंट सजा दे सकती है। अगर उनको भी कोई गवर्नमेंट सजा देगी तो आप देखिएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट होगी जो सजा देगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसके नतीजे में एक सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की जमानत दे दी गई। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
बहुत से हलकों में इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम शऊरी अंदाज से लोगों को नहीं दी जाती। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीन तरीके से इस बात का शऊर हासिल करें कि क्यों आखिर डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, क्यों आखिर महंगाई होती है। जिक्र करते हैं बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज पाक अफ़गान बॉर्डर की, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। 2611 किलोमीटर की इंतहाई तवील सरहद कई तारीखी और हालिया खूनी घटनाओं से जुड़ी है। आज दुश्मन हमसे आंखें चुरा रहा है, क्योंकि उसे आईना दिखाने के लिए हमारे मासूम बच्चे ही काफी। ऐ दुश्मन, तुम हमसे आंखें तो मिला नहीं सकते, पर कान खोलकर सुन लो, इस अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए हमारे मासूम बच्चे ही काफी। हाँ, तुम्हें बार बार ये बताने के लिए कि तुम पाकिस्तान तो दूर, पाकिस्तान का स्कूल तक खत्म ना कर सके, हमारे मासूम बच्चे ही काफी। हाँ, तुम्हारी शिकस्त खोर्दा और जिल्लत की तस्वीर बनाने के लिए हमारे मासूम बच्चे ही काफी। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब गुस्ताखी का वाकया पेश आया, उस वक्त उस मकाम पर ना तो मैं मौजूद था, ना आप मौजूद थे, ना सिराजुल हक मौजूद थे, ना फजलुर रहमान मौजूद थे, ना खालिद हुसैन रिजवी मौजूद थे, ना ही चीफ जस्टिस साकिब निसार, कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। जी साहब, सबक भी लिया कि वहां पर जब एक सियाह फाम की हलाकत होती है तो किस तरह से पूरा अमेरिका जल रहा होता है, और एहतजाज का सिलसिला ऐसा है कि वो अब तक आप समझते हैं कि वहां पर हालात जो कंट्रोल में नहीं आ सके, और जिस तहजीब का जो जबरदस्त एक मुजाहरा उनकी जानिब से होता था, वो उन्होंने पूरी नस्ल को तबाह किया, उनके हाथों में असला दिया, मुंह में गुटखा दिया। और आपने देखा कि जो भी लोग अल्ताफ हुसैन के कॉम्पिटिटर्स होते थे, खुद पार्टी में विद इन पार्टी जो लगता था कि अल्ताफ हुसैन साहब को कि वो थोड़ा ऊपर आ रहे हैं पार्टी में, तो हमेशा से अल्ताफ हुसैन साहब उनको, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से पैसों का कल्चर कायम रहा है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है, आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप जो है वो पायलट बन सकते हैं। यानी कि पैसे वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत फिक्री है, बाजैती ये धरती है, इस मिट्टी में बसने वाले सारे हमारे अपने हैं। नफरत के भी बोलने वाले अपनी ही आग में जलते हैं। 70 साल बीत गए, हम बाकी जीत